बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे हम वो सॉल्व करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर हमने एमसीक्यूज को डिटेल्स के अंदर पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 3 तक हमने इस क्वेश्चन को किए थे। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 करने वाले हैं। तो चलिए आज हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमें ए मैट्रिक्स दिया गया और मैट्रिक्स बी दिया गया, देन फाइंड करके देना है बी का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए इनवर्स ए बी होल का ट्रांसपोज, ये बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। ये सारे क्वेश्चंस हम प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ के आए हैं। ये रिव्यू एक्सरसाइज है। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर मुझे पार्ट 1 के अंदर दिया गया बी का डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बी के मैट्रिक्स को लिखा और बी मैट्रिक्स को हमने क्या लिखा, डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर लिखा। अब हम जब भी डिटर्मिनेंट लेते थे डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे और नॉन डायगोनल्स को जब मल्टीप्लाई करते थे तो साइन नेगेटिव आता था। देखिए 4 को 5 के साथ 20, 2 को 3 के साथ तो -6। ये स्टेप मैंने कर दिया। अब डायरेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मेरे पास बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया स्टूडेंट, 14 आ गया। इसी तरह पार्ट 2 में देखिए एडजॉइंट बी। हम एडजॉइंट में क्या करते थे, डायगोनल्स की जगह चेंज कर देते थे और नॉन डायगोनल्स के हम साइन चेंज कर देते थे। क्या साइन चेंज कर देते थे, साइन। यहाँ पे देखें ये 4 नीचे था तो मैंने ऊपर लिख दिया, ये 5 ऊपर था तो मैंने नीचे लिख दिया, ये प्लस का 3 था तो माइनस, ये प्लस का 2 था तो माइनस। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल्स की जगह चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करते हैं। इस तरह हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 3 में देखते हैं ए इनवर्स फाइंड करना है। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट होना चाहिए और एडजॉइंट ए होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखा, उसका मैंने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट जब मैंने निकाला तो मेरे पास 7 - 6 यानी 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 2 को 3 से माइनस का 6 आ गया। तो ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब एडजॉइंट निकाला, डायगोनल्स की हमने क्या की, जगह चेंज कर दी और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए। तो मेरे पास एडजॉइंट आ गया। ये मेरे पास फार्मूला था ए इनवर्स का, इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की, ए के डिटर्मिनेंट की 1 थी, एडजॉइंट ए हमने ये निकाला था। जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर ये आ गया ए के इनवर्स का 1। तो जिससे मल्टीप्लाई हो उसकी वैल्यू चेंज नहीं करता। तो इस तरह हमने क्या किया, ए इनवर्स तो फाइंड कर लिया। अब पार्ट 4 में देखिए, पार्ट 4 मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, ए इनवर्स ए। अब अगर देखें तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ए इनवर्स मैंने ये निकाला हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, वही स्टेप सारा फॉलो किया। ए का डिटर्मिनेंट निकाला उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया। ए का डिटर्मिनेंट 1 आया, एडजॉइंट ये आया था। अब मैंने क्या किया, ए इनवर्स निकाला तो मेरे पास वही आ गया जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया, ये तो हमने पढ़ा हुआ था। अब हमने क्या किया, ए इनवर्स ए लिख दिया, यानी ए इनवर्स भी आ गया और ए मैट्रिक्स भी हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। 1 को 7 के साथ 7, -3 को 2 के साथ -6। जब दूसरी कॉलम के साथ करेंगे तो स्पेस के साथ देते हैं। 1 को 3 के साथ 3, -3 को 1 के साथ तो मेरे पास -3 आ गया। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 को 7 के साथ माइनस का 14, 7 को 2 के साथ प्लस का 14। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 को 3 के साथ माइनस का 6, 7 को 1 के साथ प्लस का 7। तो यहाँ पे मेरे पास 1 बचा, इधर 0, ये भी 0 और ये मेरे पास 1 आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, ए इनवर्स ए फाइंड किया। अब पार्ट नंबर 5 को देखें, ए बी होल का ट्रांसपोज। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था, ए बी का मल्टीप्लाई चाहिए था, यानी हम प्रोडक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा तब हम जाके उसका ट्रांसपोज लेंगे। ये मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, ये मैंने बी मैट्रिक्स लिखा। अब मैट्रिक्स ए को, जो मैट्रिक्स ए है उसकी फर्स्ट रो को इधर मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 5 के साथ 35, 3 को 2 के साथ प्लस का 6, 7 को 3 के साथ 21, 3 को 4 के साथ 12। इसी तरह सेकंड रो को 2 को 5 के साथ 10, 1 को 2 के साथ तो प्लस का 2, 2 को 3 के साथ 6, 1 को 4 के साथ प्लस का 4। जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास 41, 33, 12 एंड 10 आ गया। अब मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज क्या था, हम इंटरचेंज कर देते थे रोज को कॉलम में या कॉलम को हम रोज में। तो ये देखिए 41 एंड 33 रोज थी, मैंने उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 12 एंड 10 ये रोज में था तो मैंने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह मेरे पास ए बी होल का ट्रांसपोज आ गया। अब पार्ट 6 है,
बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। सबसे पहले मैंने क्या किया, बी मैट्रिक्स को लिखा, फिर इसका ट्रांसपोज लिया। ये देखो रो थी, मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये भी रो थी, मैंने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। अब होल का ट्रांसपोज, यानी बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। फिर हमने इसी रो को कॉलम में, ये देखो रो थी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, अब ये रो थी मैंने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ गया, 5 3 2 एंड 4 आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। अब हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को भी डिटेल्स में पढ़ा था और क्रैमर रूल्स को भी हमने डिटेल्स में पढ़ा था। ये हमारे पास क्या होता था, लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर सॉल्व करने में मदद देती थी। अब देखिए मेरे पास पार्ट 1 है, 3x + 4y इज इक्वल टू 7, 5x - y इज इक्वल टू 2। ये दो मेरे पास लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से करूंगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, राइट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके अंदर हमने एक्स वाई के कोफिशिएंट लिखने, यानी एक्स का 3 वाई का 4 ये मैंने लिख दिया, फिर एक्स का 5 वाई का -1, फिर साथ में एक मल्टीप्लाई होता हुआ काला मैट्रिक्स लेंगे, उसके अंदर हम एक्स वाई यानी वेरिएबल लिखेंगे। इक्वल टू के बाद हमने ये कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है कॉलम मैट्रिक्स के अंदर 7 और 2। मैंने इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया कैपिटल एक्स का, इसको नाम दे दिया कैपिटल बी का। ये सारे मैट्रिक्स हम इनको क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से शो करते हैं। अब ये ए एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में आगे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब मुझे ए इनवर्स चाहिए, मैं क्या करूंगा, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। जब मैंने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, इस मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिखा, मैंने इसको 3 से 1, इस -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास -3 आया। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया 5 को 4 के साथ तो मेरे पास आंसर -20 आया। जब भी हम डिटर्मिनेंट लेते हैं नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हुए साइन नेगेटिव होता है। तो मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया स्टूडेंट, -23 आ गया। अब हमने क्या निकाला है, एडजॉइंट ए निकालना है। जब मैंने एडजॉइंट ए निकाला तो मैंने क्या किया, डायगोनल्स की जगह चेंज कर दी। ये देखिए -1 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, नॉन डायगोनल्स के मैंने साइन चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, अपना फार्मूला पुट करता हूं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। अब ए डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है, -23 है, एडजॉइंट ए मैंने ये निकाला, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब हमने क्या किया, ए इनवर्स मेरे पास ये आ गया। अब मैंने इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो नेगेटिव से प्लस, ये भी नेगेटिव से प्लस, ये नेगेटिव प्लस, ये नेगेटिव प्लस से, तो मेरे पास आंसर नेगेटिव आ गया। तो इस तरह मैंने ए इनवर्स निकाल लिया यहां से। अब मैं फार्मूले के अंदर पुट करूंगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स मेरे पास ये आ गया, बी मैट्रिक्स मेरे पास ये 7 2 आ गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 7 के साथ 7, 4 को 2 के साथ 8, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 को 7 के साथ 35, -3 को 2 के साथ -6। ये 1/23 एज इट इज ही रहेगा। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, 15 एंड 29। अब हमने क्या करना है, इस 1/23 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने इस 1/23 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया स्टूडेंट्स वो ये आ गया, x इज इक्वल टू 15/23 एंड 29/23। अब x मेरे पास क्या था, एक्स वाई मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स। अब इसको हमने x की वैल्यू के साथ कंपेयर कर लिया, इसको y की वैल्यू के साथ, तो मेरे पास x का आंसर 5/23 आ गया, 15/23, एंड y का आंसर मेरे पास आ गया 29/23। इस तरह हमने क्या किया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन को हमने क्रैमर रूल की मदद से भी सॉल्व करना है। हमने वही मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिए जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे बनाए थे, ये देखे ये वाले। अब हमने क्या करना है, इसको क्रैमर रूल की मदद से करना है। क्रैमर रूल बहुत ही शार्ट मेथड है। क्रैमर रूल के लिए हमें क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट लेना है, ए एक्स का और ए वाई का, देन हमने यूजिंग फार्मूला लगाना है, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या किया, ए का डिटर्मिनेंट निकाला, -1 को 3 के साथ -3, 5 को 4 के साथ -20 बनेगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट -23। अब जब मैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट लूंगा तो स्टूडेंट्स हमने इस ए एक्स वाले कॉलम को, ये वाला कॉलम होता है, उसकी जगह हम ये वाला कॉलम लिखेंगे 7 and 2, इसको हम स्किप कर देंगे। ये देखिए 7 2 वाई वाली वैल्यूज एज इट इज ही रहेंगी। जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -15 आ गया। इसी तरह जब हम ए वाई लेंगे तो ए वाई वाले कॉलम को रिमूव कर देंगे, उसकी जगह हम ये वाला कॉलम लिख देंगे, वो मेरे पास क्या है 7 and 2 है। ये देखिए एक्स वाली वैल्यूज एज इट इज,
हमने y वाले कॉलम की जगह 7 एंड 2 लिख दिया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 को 3 के साथ 6 आया, 5 को 7 के साथ माइनस का 35। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, नेगेटिव का 29। बस आपने एक चीज याद रखनी है, जब आप ए एक्स की वैल्यू, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हो तो एक्स वाले कॉलम की जगह ये लिखना है। जब ए वाई का डिटर्मिनेंट ले रहे हो तो वाई वाले कॉलम की जगह आपने ये कांस्टेंट वाली वैल्यूज लिखनी है। तो इस तरह हमने ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। अब हमने फार्मूला यूज करना है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स मेरे पास क्या था, माइनस का 15, ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास नेगेटिव का 23 था। अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, तो 15 ओवर 23 आंसर आ गया मेरे पास। अब y निकालना है, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई मेरे पास क्या है स्टूडेंट, 29 माइनस का, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ए डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या था 23। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, y का आंसर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 29 ओवर 23। इस तरह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने क्या किया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को सॉल्व किया और क्रैमर रूल की मदद से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 सेम इसी तरह है, आपने ये क्वेश्चन खुद करने हैं। पार्ट 2 देखे यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, आपने यहां से देख के इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सेम यही मेथड है स्टूडेंट्स। हमने पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से इसको सॉल्व करना है। वो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये देखें, एक्स का आंसर एक -6 आया, वाई का आंसर एक 3/2 आया। तो इस तरह हमने क्या किया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से हमने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर आया एक्स एंड वाई का, वो मेरे पास क्या आया, एक्स का -6 और वाई का 3/2। ये मेरे पास क्या था, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था। अब हमने क्रैमर रूल की मदद से करना है। क्रैमर रूल की मदद से हमने क्या किया, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाला, ए एक्स का निकाला, ए वाई का निकाला। देन हमने यहाँ पे ये फार्मूलाज लगाए, तो मेरे पास एक्स का आंसर -6 आ गया और वाई का आंसर 3/2 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने पूरी एक्सरसाइज 3.6 इसी में की है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से और क्रैमर रूल की मदद से, और साथ में रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट 1 भी हमने डिटेल में देखा। अब पार्ट 2 एंड 3 आप खुद कर सकते हैं। पार्ट 3 में देखें वही सेम मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सबसे हमने क्या पहले क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट निकाला, एडजॉइंट निकाला, मेरे पास ए इनवर्स ये आ गया। फिर हमने फार्मूला लगा दिया, यहां से हमने क्या किया, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल ली। ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स एंड वाई आ गया। अब हमने क्रैमर रूल लगाया, सेम वही मेथड, क्रैमर रूल की मदद से ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट निकाला। फिर हमने फार्मूला लगाया एक्स एंड वाई का, तो मेरे पास एक्स एंड वाई का आंसर आ गया, एक्स का 12/15 और वाई का 1/5। तो देखिए यहाँ पे भी सेम आंसर आया और इधर से भी सेम आंसर आया। तो इस तरह हमने क्या किया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल की मदद से अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब हमने क्या करना है, 2 नंबर फाइंड करने। मैंने एक लिख लिया फर्स्ट नंबर एक्स, सेकंड नंबर वाई। 2 नंबर कहा ना, मैंने फर्स्ट नंबर को क्या ले लिया एक्स और सेकंड नंबर को क्या ले लिया वाई। अब यहाँ पे देखिए गिवन कंडीशंस के अंदर सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट, अब वो कह रहे ट्वाइस है फर्स्ट एडेड टू द सेकंड मेक्स। अब वो कह रहे ट्वाइस करें फर्स्ट को, यानी एक्स क्या है मेरे पास फर्स्ट नंबर है, मैंने क्या लिखा 2x, ऐड करें फर्स्ट सेकंड में, सेकंड मेरे पास क्या है y, मैंने यहाँ पे 2x प्लस y यानी ऐड कर दिया, वो किसके बराबर है 21 के। सेकंड कंडीशन देखिए ट्वाइस द सेकंड, अब सेकंड ट्वाइस है उसको ऐड करना है हमने फर्स्ट में। अब फर्स्ट तो आ गया x, सेकंड हमने क्या लिखना है 2y। यहाँ पे देखिए उसने यहाँ पे फर्स्ट क्या कहा ट्वाइस है, यानी 2x प्लस y हो जाएगा क्योंकि एडेड टू दी सेकंड का। अब उसने कहा ट्वाइस टू दी सेकंड, अब सेकंड क्या है डबल है, उसको एडेड करना है फर्स्ट में। फर्स्ट मेरे पास क्या है x है, वो मेरे पास ये इक्वेशंस बन गए। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया 2 का। हमने गिवन कंडीशंस बना ली। अब हमने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। हमने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई होता हुआ कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू के बाद हमने एक और कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमने x और y के कोफिशिएंट लिखने होते हैं। ये 2, ये 1 आ गया, ये भी 2 आ गया, x और y के कोफिशिएंट। और साथ में जो हम मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स लिखेंगे उसके अंदर हम x y वेरिएबल लिखते हैं, और साथ में ये इक्वल टू के बाद कॉलम मैट्रिक्स के अंदर ये कांस्टेंट वैल्यूज लिखते हैं। अब हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया a का, इसको x का, इसको b का। अब हमने क्या करना है, क्रैमर रूल की मदद से इसको सॉल्व करना, क्योंकि क्रैमर रूल बहुत शॉर्ट मेथड होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, a का डिटर्मिनेंट निकाला। अब जो मेरे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट थी, इसके अंदर हमने क्या किया,
डिटर्मिनेंट वाली हमने वर्टिकल लाइन लगा दी। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आंसर 4 आया, 1 को 1 से तो -1, तो आंसर क्या आ गया 3 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर हम क्या करते थे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालते थे। जब ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालते थे तो एक्स वाले कॉलम की जगह हम ये वाला कॉलम लिखते, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये कॉलम लिखा, वाई एज इट इज आ गया। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया 42, 27 को 1 से तो नेगेटिव का 27, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 15 आ गया। जब मैंने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाला तो ए वाई वाली जगह हमने ये वाली वैल्यूज लिखी, ये देखिए एक्स एज इट इज आ गया मेरे पास। तो मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया 27 को 2 के साथ, 54 1 को 21 के साथ, तो मेरे पास माइनस का 21, तो ए वाई का आंसर क्या आ गया 33 आ गया। इस तरह हमने ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब मेरे पास फार्मूला था एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स मेरे पास 15 था, ए मेरे पास क्या था 3 था, तो 3 को जब मैंने 15 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 5। तो इस तरह एक्स का आंसर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 5 आ गया। अब y को देखें, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट 33, ए का डिटर्मिनेंट 3। जब मैंने इसको किया तो 3 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आया स्टूडेंट्स 11 आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया। बस आपने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर गिवन कंडीशन को अच्छे से रीड करना, फिर अच्छे से राइट करना, उसके बाद आप मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर आप क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 knaves and 6 forks cost Rs 136, whereas 6 knaves and 5 forks cost is Rs 164. Find the cost of knife and fork by using matrices. अब knife तो कहते हैं चाकू को, लेकिन fork हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, fork वो बर्तन है जो खाना खाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके आगे 4 या कभी 3 नोक होती हैं, इस तरह की नोक बनी होती है, हम उसको इस तरह खाना खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर फॉर्क कहते हैं। अब गिवन कंडीशंस के अंदर के देखें, हमने कॉस्ट ऑफ नीफ को एक्स का नाम दे दिया और कॉस्ट ऑफ फॉर्क को हमने वाई का नाम दे दिया। अब देखिए 4 नीफ एंड 6 फॉर्क्स, उसकी कॉस्ट क्या है 136, सिंपल स्टेटमेंट थी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 136। अब नेक्स्ट देखिए 6 नीव्स एंड 5 फॉर्क्स, उसकी जो कॉस्ट है 164 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 164। ये तो बहुत ही सिंपल कंडीशन हमें दी गई थी, बताया गया था 4 नीव्स है 6 फॉर्क्स है, फिर सेकंड कंडीशन के अंदर 6 नीव्स एंड 5 फॉर्क्स बताए गए थे। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन कंडीशन बन गई। अब हमने क्या करना है, इन कंडीशंस को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। ये देखिए मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर मैंने कन्वर्ट किया दिया, इसके अंदर मैंने एक्स और वाई के वेरिएबल लिखे, साथ में मल्टीप्लाई होता हुआ कॉलम मैट्रिक्स, उसके अंदर हमने क्या लिखा एक्स वाई के वेरिएबल को लिखा, और साथ इक्वल टू के बाद जो ये नंबर थे कांस्टेंट उसको हमने नाम दे दिया बी मैट्रिक्स है, यानी वो भी कॉलम मैट्रिक्स आ गया। अब हमने वही ग्रामर रूल लगाना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब ये मेरे पास ए वैल्यू, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, 5 को 4 के साथ, 26 को 6 के साथ, मैंने 36, तो आंसर क्या गया नेगेटिव का 16 डज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि ग्रामर रूल में ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए होता है। जब हम ए एक्स लेते हैं तो ए एक्स की ये वाली वैल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यूज लिखते हैं, ये देखें मैंने ये वाली वैल्यूज लिखा, वाई क्या आ गया एज इट इज आ गया। अब जब मैंने 5 को 136 से मल्टीप्लाई किया तो 680 आया, 164 को 6 से तो मेरे पास माइनस का 984 आया, तो आंसर ए एक्स का क्या आ गया -304। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट देखें, जब ए वाई की बात करेंगे तो ए वाई का ये वाला वाई की वैल्यू की जगह हमने क्या किया ये लिख लिया और एक्स एज इट इज आ गया। हम बस एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो एक्स वाली वैल्यू को रिमूव करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वाई वाली वैल्यू को रिमूव करेंगे और इसकी जगह ये वाली वैल्यूज लिखेंगे। तो इस तरह जब मैंने 164 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास ये आ गया, 6 को 136 के तो आंसर मेरे पास ये आ गया, तो मेरे पास आंसर ए वाई का क्या आ गया -160 आ गया। अब हमने बाय यूजिंग फार्मूला लगाया, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो वैल्यू पुट की ए एक्स की मेरे पास क्या थी -304 और ए डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या था नेगेटिव का 16, नेगेटिव से नेगेटिव का आंसर 16 को जब 304 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 19 आ गया, तो x का आंसर क्या आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स 90 आ गया। अब देखिए y को, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई मेरे पास क्या है -106 और ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास माइनस का 16, माइनस से माइनस का आंसर 16 को 160 पे ऐड डिवाइड करोगे तो आंसर 10 आ गया, तो इस तरह वाई का आंसर मेरे पास क्या आ गया 10 आ गया और एक्स का आंसर मेरे पास स्टूडेंट क्या आ गया 19 आ गया। तो इस तरह
हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शॉप एम्प्लॉयज अब 5 men and 3 women। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं men and women की बात की है। मैंने यहाँ पे men को x लिख लिया, women को हमने क्या लिख लिया, y लिख लिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें, अब वो कह रहा है ए शॉप एम्प्लॉयज 5 men and 3 women पेज टोटल डेली वेजेस। वेजेस कहते हैं उजरत को। अब जो उनकी डेली उजरत है वो कितनी है, 3500 यानी 3500 है। अब देखें कितने मैन है, 5, वोमेन कितने हैं, 3। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या बन गई, 5x प्लस 3y, क्योंकि मैन को हमने x लिखा, वोमेन को हमने y लिखा। 5 मैन थे, 5x, 3 वोमेन थी, तो 3y इज इक्वल टू 3500। अब सेकंड कंडीशन के अंदर देखें, इफ द नंबर ऑफ मैन रिड्यूस्ड टू 2, अब मैन रिड्यूस्ड हो गए, क्या हो गए, 2 हो गए, एंड 3 एक्स्ट्रा वोमेन आर टेकन ऑन। अब वोमेन एक्स्ट्रा हो गई 3, पहले 3 थी तो 3 ऐड करके 6 हो जाएंगे। मेन पहले 5 थे तो अब क्या हो गया, रिड्यूस होके 2 हो गए। तो मेन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, और वोमेन हमारे पास क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि पहले 3 वोमेन थी, अब एक्स्ट्रा की बात करें मजीद 3 और आई हैं, तो 3 ऐड करके मेरे पास क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। 2x प्लस 6y इज इक्वल टू, अब देखें उनकी जो डेली वेजेस अमाउंट है वो क्या है, 5000 है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 5000। यहाँ पे हमने गिवन कंडीशंस बना ली, कंडीशन 1 ये आ गई मेरे पास, और कंडीशन 2 मेरे पास ये आ गए स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते थे, स्क्वायर ब्रैकेट साथ में मल्टीप्लाई होता हुआ कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू के बाद एक और कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते थे, एक्स और वाई के वेरिएबल लिखते थे। ये 5 आ गया, ये 3, ये 2 एंड ये 6। और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर साथ जो मल्टीप्लाई होता था उसके अंदर हम एक्स और वाई वेरिएबल लिखते थे, इक्वल टू के बाद इस कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हम ये कांस्टेंट वैल्यूज लिखते थे। अब हमने वही क्रैमर रूल लगाना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैंने ए का डिटर्मिनेंट लिखा, 6 को 5 के साथ, 32 को 3 के साथ, माइनस का 6, तो ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया, 24 आ गया। डज नॉट इक्वल टू 0 है। 0 के इक्वल होता तो वो मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये नॉन सिंगुलर है, हम इसे मजीद इसका सॉल्व कर सकते हैं, यानी इनवर्स मेथड इसका सॉल्व हो सकता है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट, मैंने वही बात की थी, एक्स वाली वैल्यू रिमूव करके उसकी जगह ये वाली वैल्यूज लिखनी है। तो वाई वाला कॉलम एज इट इज ही रहेगा। जब 6 को 3500 से मल्टीप्लाई किया तो 21,000 बना, 5000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव का 15,000 बना। इसको प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास प्लस का क्या बना, 6000। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये आ गया। इसी तरह हम ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, वाई वाले कॉलम की जगह हम ये वाली वैल्यूज लिखेंगे, एक्स एज इट इज आ जाएगा। 5000 को 5 से 25,000, 2 को 3500 से तो 7000 नेगेटिव का आएगा। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया, 18,000 आ गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, बाय यूजिंग फार्मूला की मदद से x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स मेरे पास क्या है, 6000, और ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है, 24। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो x का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 250 आंसर आ गया। इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई मेरे पास क्या है, 18,000, ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है, 24। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास y का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 715 आ गया। तो इस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है, और रिव्यू एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।